हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे गुरु जी के द्वारा कि जो एक श्लोक शिव जी की पूजा करते समय बोला जाता है तो व्यक्ति की हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी के सामने ये श्लोक बोल देने से सभी दुख, दर्द जो भी होता है सब शिव जी के ऊपर छोड़ दो। शिव जी सब आप पर कृपा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी ने इस बारे में क्या कहा है। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। और एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ। हम रोज बोलते हैं तमें च माता च पिता, ये किसके लिए है? भगवान शिव के लिए गाया गया है। मैं ऐसा नहीं कहता कोई देवताओं के सामने नहीं बोल सकते हैं, सभी देवताओं के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में गहरे से देखे तो शिव के लिए है। आप कोई भी देवी देवताओं के सामने बोल सकते हैं, लेकिन आप गहरे से देखे तो शिव के लिए गाया है और किसी के लिए नहीं। गा सकते हैं, ऐसा विरोध करने का हमारा भाव नहीं है, लेकिन आप देखें तो सिर्फ शिव के लिए गाया गया है और सबको कंठस्थ है। और इतना कंठस्थ नहीं है, उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार भी नहीं है। हमारे सबके पिता शिव है, हमारे सबकी माता आद्य शक्ति है। हम सब उनके उपासक हैं, उनकी एक चेतना हम सभी हैं, इसलिए सिर्फ शिव के लिए कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सिर्फ महादेव के लिए। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम पंक्ति क्या सूचन करती है कि जितने मेरे देवता हैं, सभी देवताओं के देव कौन है? महादेव। अंतिम पंक्ति हमको संकेत सूचन करती है। क्या कहती है? बोलिए एक बार और। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे पास देवता है, उनके सबके देवता महादेव आप हैं। इसलिए आप हमारे लिए पिता हैं, आप हमारे लिए सब कुछ है महादेव। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप है, लेकिन शिव जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, पुत्र गणेश जी की वंदना किया। और बहुत सारी विचारधारा भारत देश में है, इसमें गणेश जी की पूजा भी नहीं। और भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है, विचारधारा है। 20,000 से ज्यादा विचारधारा। देखो तो सही, ये प्रजा सब टूटी बिखरी हुई है। विचारों से अलग हो गई, विचारों से अलग, इसीलिए टूटती रही। एक भगवान, एक अवतार, उनके नाम से कितनी विचारधारा प्रकट हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैंने बहुत बार कहा है। जब वृंदावन में कथा में गए थे तो वृंदावन मेरे जजमान वैष्णव था, तो वैष्णव का एक स्थान था, वहां उनको शिव कथा करनी थी, लेकिन उन लोगों के शिव जी के साथ पता नहीं उसका क्या था। कितना दुर्भाग्य रहा होगा हम लोगों का। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कर सकते, या रामचरित मानस कथा कर सकते, और कोई कथा यहाँ कर सकते, लेकिन यहाँ शिव कथा नहीं कर सकते। अभी ऐसे संकुचित विचारधारा वाले लोग अभी भी है। जिनके हृदय में भगवान शिव जी की दूरी है, उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। शिव ही हमारा सबका आधार है।
इसलिए एक श्लोक में भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, भगवान गणेश जी की वंदना की। गणेश के बिना तो हमारा व्यवहार कैसे हो सकता है? हमारे सबके घर में गणेश जी रहते हैं, और जिनके घर में गणेश जी नहीं है उसके घर का कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे गुणों का आधार विघ्नहर्ता तो है ही, लेकिन मंगल करता भी है, हमारा शुभ करता है, हित करता हमारा देव है। और सुबह में आंख खोले तो गणेश जी को तो पहले याद करना चाहिए। गणेश जी को याद करे तो शिव जी तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी पिता को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने उसके पुत्र की प्रशंसा करो, पिता बहुत प्रसन्न रहता है कि कम से कम मेरा बेटा ठीक है। एक मनोविज्ञान है ना। शंकर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। हमारा कोई भी आचार्य भगवान की पूजा करा थे, इससे पहले गणेश जी की पूजा होगी। शंकर जी की पूजा करा रहे तो वे पहले गणेश जी, गणेश के बिना तो कभी नहीं। यही हमारे गणेश की महिमा है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। देवताओं को बहुत प्रिय है। गणेश जी किसको प्रिय नहीं है? गणेश जी सबको प्रिय है। सुरप्रिया हे भगवान गणेश, विघ्नों के हरता देव, हमारा सबका मंगल करते हैं भगवान गणेश जी। ये जग प्रसिद्ध है, इतनी पंक्ति तो सबको कंठस्थ रहती है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। और क्या कहा? नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय। नाग का अर्थ है हाथी, हाथी का मस्तक। क्योंकि हाथी के बहुत सारे नाम है, इसमें एक हाथी का एक नाम नाग भी है। हाथी का जन का मस्तक ऐसे भगवान गणेश। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसीलिए तत्पुत्र से गणाधीशम, हम प्रणाम करते हैं आपके पुत्र गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए गणेश जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। और शंकर जी की वंदना, माता भवानी की वंदना, भगवान गणेश जी की वंदना। और भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा न तवे तद वर्णयामः, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। तो महर्षि भगवान वेदव्यास जी शंकर जी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। ये तो हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए हम बस बुद्धि अनुसार मम तीर्थावाणी गुण कथन पूर्ण न भवता, पुण्य मिले, हमारा सबका मंगल हो, इसलिए हम गुणगान करते हैं। हमारा स्वार्थ है, हमारा शुभ हो, हमारा मंगल हो, हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो। ममत्व विताम वाणी, इसीलिए तो हमारी वाणी भगवान का गुणगान करती है। बाकी तो उनकी महिमा कौन जाने, कौन समझे, कौन समझा सकते हैं। पुष्पदंत महाराज ने भी यही कह दिया कि जिनकी महिमा परम्पार है, देश से पर, दिशा से पर, नदी से पर, समंदर से पर, शब्दों से पर, बुद्धि से पर, वक्तव्य से पर, पुराण से पर, वेद से पर, सबसे परे जिनकी महिमा है, उनकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं? और कोई कहे मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो कैसे महादेव का भक्त हो सकता है? सभी शिव भक्तों के सिर मुकुट तो पुष्पदंत महाराज है। जिन्होंने काशी में गंगा के तट पर तो भगवान महादेव का आराधन किया, वहां ही पुष्पदंतेश्वर महादेव है। और एक महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर एक प्रकाशा प्रत्यक्ष काशी ऐसा छोटा सा गांव है, वहां भी पुष्पदंतेश्वर महादेव है, जिन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान शंकर जी को देखा था। गांधर्वों में श्रेष्ठ थे, भगवान महादेव का परम भक्त थे। सुंदर सुंदर पुष्प भगवान महादेव को चढ़ाते थे, पुष्प का श्रृंगार करते थे, इसलिए उसका नाम पुष्पदंत रहा। उनकी शब्दावली है महिम्नः पारन्ते, जिनकी महिमा परम्पार है। दिशा से पर, देश से पर, मति से पर, बुद्धि से पर, वक्तव्य से पर, पुराण से, वेद से पर। कैसे समझाऊं? जो मति बुद्धि के साथ, जो शब्दों के साथ, पुराण और वेद के साथ जो बात जुड़ी है, उनको समझा सकता हूं, लेकिन ये तो सबसे परे है।
मैं कैसे समझा सकता हूं? ये शरणागति का भाव है, ये समर्पण का भाव है कि हम ऊपर हाथ करके भगवान आपकी शरणागति स्वीकारते हैं। क्योंकि ब्रह्मादि देवता को भी नहीं गा सके तो मैं कैसे गा सकता हूं? सबसे परे है, इसलिए पुष्पदंत ने कहा महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यज्ञसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्तैगिरः अथवाच्य सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणा ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर हर निरपवाद परिकर। ये हर, ये निरपवाद है। कमर कस के मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मादि देवता भी आपकी महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं गा सके तो मैं कैसे गा सकता हूं? और कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की महिमा गा रहा है वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, निरुपवाद परिकर। पुष्पदंत ने कह दिया कमर कस के महिमा गा रहा हूं, निरुपवाद है, विवाद करने के लिए योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्दों के द्वारा जैसा भाव, इन शब्दों का आधार लेकर भगवान महादेव जी आपकी महिमा जो गा रहा है वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। क्योंकि आपकी महिमा ब्रह्मादि देवता भी नहीं गा सके, कोई ऋषि मुनि भी आपकी संपूर्ण महिमा नहीं गा सके तो मैं कैसे गा सकता हूं? लेकिन मैं जो महिमा गा रहा हूं संपूर्ण आपको समर्पित होकर गा रहा हूं, कमर कस के गा रहा हूं। मेरी बुद्धि कहां भटक रही है, कहां लटक रही है, और मेरे विचार कहीं और चल रहे हैं, और मैं आपका नहीं नहीं भगवान, संपूर्ण मेरी चेतना को आपके चरणों में समर्पित करके आपकी महिमा गा रहा हूं, इसीलिए निरुपवाद है। बहुत लोग शंकर जी को भोलेनाथ कहते हैं, कई लोगों से मुख से इतना गंदा शब्द हमने, बेचारा भोलेनाथ, तेरा बाप बेचारा। शंकर जी को बेचारा कहते हैं जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है, जिनके भ्रुकुटी मात्र से जगत का विसर्जन संचालन सब कुछ होता है, जिनकी कृपा के बिना घास का तिनका भी नहीं हिलता, उनको बेचारा कहते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है, सुना है। दुनिया तो बड़ी नादान है, शंकर जी को कहते भोलेनाथ। ये स्वयं भोला नहीं है। भोला व्यक्ति घर की रोटी भी नहीं निकाल सकता, और पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का अपनी भ्रुकुटी मात्र से संचालन करता है। अपनी भ्रू के इशारे मात्र, अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना वैभव दिया, बोलना भी नहीं पड़ता, तू ले जा। और इसको आप कहते हैं भोले। स्वयं भोला नहीं है, भोले लोगों का ईश्वर है, जो भला भोला व्यक्ति है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम। और एक बात दिल से याद रखिए, भगवान शिव की दरबार में कितनी विद्वत्ता है बहुत जरूरी है, लेकिन महादेव के प्रति आपका भाव कितना श्रेष्ठ है। भाव भावाकर्म शिवम, ये शिव की दुनिया है। वहां शब्दों को नहीं देखा जाता, वहां भाव को देखा जाता है। आपको याद होगा लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, इनमें कोई समिधों से, कोई पुष्पों से, कोई सौभाग्य द्रव्यों से, राजोपचार, सोलोपचार, पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्योपचार पूजा नहीं हुई। जब प्रथम जो भगवान महादेव के लिंग प्रागड़ी की पूजा हुई तो कैसे हुई? तो आपको पूछे कि पहली बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किसने किया, तो लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। कैसे पूजन किया? पुष्पों से नहीं, निर्मल भाषित
शोभित निर्मल भाव से भगवान महादेव की पूजा की। ये शिव की दुनिया, ये महादेव की दुनिया। लेकिन बहुत लोगों ने समझ रखा और समझा भी रहे हैं, वो तो बहुत भोला बा। अरे और आप उनके पास जा रहे हो, उसको क्या कहने वाले हैं ये भी भगवान को पता है। तू क्या उनके पास बोलने वाला वो भी उनको पता है। तेरे मन में क्या चल रहा है इस सब कुछ सुनने वाला समझने वाला देव उनको कहते हैं। बन हो गया, क्योंकि ये गुजरात नहीं है। गुजरात में कभी लाइट नहीं जाती और पूरे भारत में गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं है जो वहां की सुविधा व्यवस्था सुरक्षा कोई नहीं उसकी समानता कर सकता। हमें राजस्थान में जाता, राजस्थान के लोग कहते हैं, राजस्थानी लोग कहते हैं कि सर्प का जन्म मिला तो अभी गुजरात में मिलना चाहिए। सर्प ये गुजरात है। इसलिए कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गुजरात के प्रति आपका कोई लगाव है ना? गुजराती छे। नाम क्या आपका? अब्बास भाई। अब्बास। आप बहुत पहले जब आस्था में लाई करते थे तो पूरी गाड़ी लानी पड़ती, अब तो ये दुनिया चली गई। पहले तो हम आस्था में लाई प्रसारित करते थे तो बड़े बड़े गाड़ी में मोटी छतरी लाते थे ना, इतना बड़ा तामझाम खड़ा करना पड़ता था। क्या मैं जामनगर में एक बार खबर हो लोग देवशी भाई आए रो ये कि आ खाडो नहीं चाले कि अर्थिंग ना घूमने कि आ खाडो हंकार न करता नहीं, आ खाडो तो इसलिए स्वयं भगवान महादेव जी भोले नहीं है, भोले लोगों का भगवान है। जो भले भोले लोग हैं जिनको कुछ भी हता पता नहीं है उसका भगवान है। स्वयं शिव जी को क्यों ऐसे मान रहे हैं आप? जिनका जीवन भलमनचाई से भरा हुआ है, जिनका जीवन एकदम भोला भाला सरलता से भरा हुआ जीवन है, जिनके पास कुछ भी विद्वत्ता नहीं है, उनका भगवान है। लेकिन लोग ऐसे मानते हैं ये भोला है। नहीं, भोले लोगों का भगवान भोलेनाथ, जो भोला भाला लोग हैं उनका भगवान, इसीलिए उसको भोलेनाथ कहे जाते हैं। इसीलिए भले और भोले लोग हैं उनका भगवान, इसके लिए उसको हम कहते हैं भोलेनाथ। स्वयं भोला नहीं। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कहा भगवान निरुपवाद है। मैं जो गा रहा हूं, जो मैं आपके लिए महिमा बोल रहा हूं, वो वंदनीय है, ये निंदनीय नहीं है। आपकी महिमा कौन गा सकता है? कोई नहीं। अतीत, अतीत का अर्थ भूतकाल नहीं, भूतकाल का भी भूतकाल, सृष्टि का प्रारंभ, उससे भी पहले का समय, उसको अतीत कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि उसका कभी अतीत उसको याद नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कोई अतीत नहीं होता, मनुष्य का सिर्फ भूतकाल होता है, उसका कोई अतीत नहीं। अतीत किसका होता है? सृष्टि का, ये प्रकृति का, ये ब्रह्मांड का अतीत। ब्रह्मांड का सर्जन हुआ उससे पहले का समय, उसको अतीत कहा गया है। सभी पंथों से परे है अतीत पंथानम, सभी पंथों से परे। पंथ मतलब रास्ता, मार्ग, पगडंडी, रोड। पंथ का अर्थ है संप्रदाय। बहुत सारे पंथ पंथादि, इनसे सबसे परे भगवान शिव आप हैं। ये पुष्पदंत महाराज ने शिव के लिए कहा है अतीत पंथानम तव च महिमा मनसयो। वाणी और मन से परे। जो वस्तु वाणी के साथ है उनको हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वाणी से पर है। कुछ वस्तु समझाने के लिए वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जो शब्दों और वाणी के साथ नहीं है उनको कैसे समझाएं? मन से भी परे हैं, जो मन के साथ जुड़ी वस्तु को समझा सकते हैं, सबसे परे है, ये शिव है। इसलिए शिव जी को समझना समझाना नान्तम देवा विजानन्ति न तवेतद् वर्णीयामहे।
पुष्पदंत ने कह दिया, मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं कह सकता। अतीतः पंथानां तव च महिमा मनसयो रतद्यारुत्यायनो चकितमविदते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः पतति न मनः कस्य न वचः। सबसे परे ये शिव है, ये महादेव। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में कह दिया, मैं कुछ भी नहीं जानता। उच्चार्थ करके कह दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन बस मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपके महिमा गाता हूं। पुष्पदंत ने उनके बारे में बहुत सुंदर कहा, भगवान की महिमा मध समान। नहीं नहीं, औषधि में श्रेष्ठ मध है, शहद, उनके समान भी नहीं कहा। अमृत, अमृत समान भी नहीं, अमृत से भी पर। और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु का सर्जन नहीं हुआ कि भगवान शंकर जी के महिमा की बराबरी कर सके, उसकी उपमा दे सके। उपमा से परे ये शिव है। इनमें बहुत सारे महादेव के भक्तों के स्तोत्र कंठस्थ रहे हो गए। पूरा शिव महापण भरा है स्तोत्र में, पुष्पदंत रचित स्तोत्र बहुत सुंदर है। मधुस्मितावाच भगवान आपकी महिमा मध समान मधुर है, अमृत तुल्य है, अमृत से भी महान है, अमृत से भी श्रेष्ठ है। ये पुष्पदंत का कहना है। मधुस्मितावाच परममृतं निर्मितवत्। कोई वस्तु का निर्माण नहीं किया, निर्मितवत्। कुछ भी वस्तु जगत में कोई निर्माण नहीं की, क्या आपकी महिमा की बराबरी कर सके? कभी नहीं। ब्रह्मादि के देवता भी आपकी महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके, आह्लादित नहीं कर सके। हम तो हमारे लिए गा रहे हैं। आप प्रसन्न हो, आप आनंदित हो, नहीं, भगवान आप तो स्वयं निरंतर चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आपको कौन आनंदित कर सकता है? कोई के मैं समंदर को जल देता हूं तो हमारी मूर्खता है। समंदर के पास तो ऑलरेडी जल है ही, तो स्वयं प्रसन्न है, उसको कौन प्रसन्नता दे सकता है? स्तवं ब्रह्मन् किं वा गपिसुर गुरोर्विस्मय पदम्। भगवान शिव को विस्मित कौन कर सकता है? कोई नहीं। ब्रह्मादि को और देवताओं के गुरु की वाणी भी भगवान को विस्मित नहीं कर सके, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम भगवान की महिमा गाते हैं, सुनते सुनाते हैं, हम सबको पुण्य मिले। पुण्य के लिए बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा भगवान के लिए। अरे भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए दीप जलाना चाहिए। भगवान के लिए दीप, तू क्यों दीप जलाएगा भगवान के लिए? पूरा सूरज नारायण प्रकट कर दिया हमारे लिए, उसके लिए तू क्या दीप जलाएगा? इसलिए जो कुछ हम करते हैं, हम सब हमारे लिए करते हैं, उनके लिए कुछ भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने अपने स्वार्थ को प्रकट कर दिया कि मैं मेरे लिए गा रहा हूँ। भगवान के लिए कथा सुननी चाहिए, भगवान के लिए कथा सुननी चाहिए कि हमारे लिए सुननी चाहिए। इसलिए कहा, मैं इसीलिए महिमा गा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे पुण्य मिले। मम त्वेता वाणी, मेरी वाणी आपके महिमा इसीलिए गा रही है, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो। और कथा सुनने वाला का कभी अमंगल नहीं होता। ये मंगल करने कथा है, शुभ करने वाली कथा है। कैसे भी सुनो, भाव से कुभाव से, कभी भी कैसे भी। पुष्पदंत ने कह दिया, मम त्वेता वाणी गुण कथन पुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता।
आपके चरणों में समर्पित करके आपकी महिमा गाता हूं। और कोई भाव से गाता है, कोई भाव से गाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान पुण्य नहीं देते। यहाँ कोई ऊँघ करते करते कथा सुन रहा था, उसका कल्याण हो ही रहा है। कई लोग कथा सुनते सुनते ऐसे करते, तो मैं उसको कहता हूँ वो वंदन कर रहा है, वो प्रणाम कर रहा है। भाव को भाव लगा आलसो नाम जपत मंगल दीसी। कितनी सुंदर बात है। भाव से कथा सुनो, भाव से कथा सुनो, कोई भी प्रकार से भगवान को याद करिए, हमेशा भगवान हमारा मंगल करते हैं। ये रामचरितमानस तुलसी ने कहा है, भाव का भाव लगा आलसो। कोई भी तरीके से यहाँ आकर सो जाना तो भी कल्याण। यहाँ कर निंदा आ गई तो निंदा नहीं कहते हम, वो समाधि है हमारे लिए। कई मेरे श्रोता सोते रहते थे, मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने घर में तो सो नहीं सकता, कम से कम यहाँ कर सो तो रहा है, आराम की नींद ले रहा है। कोई भी रीति से, कोई भी पद्धति से, लेकिन कथा सुनो, कथा श्रवण करो। ये तुलसी का वचन है, भाव को भाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिशि दश। 10 दिशा उनका मंगल करते हैं। 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल। 10 दिशा हमारा मंगल करती है, तो हमारा भला कौन मंगल कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन भजो, सुनो, श्रवण करो। भाव को भाव अलख आलस नाम जपत मंगल दिशि दश। नाम जपत मंगल दिशि दश। इसलिए कोई भी पद्धति, कोई भी रीति, कथा श्रवण करे, कथा नहीं कली करे मन भगति विवेक। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नहीं कली करे मन भगति विवेक। राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन। इसीलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कह दिया, असित गिरी स्वामी, मैं नहीं जानता, पुष्पदंत ने कहा कि कोई व्यक्ति भगवान महादेव की महिमा संपूर्ण पूर्ण कह नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। न तवे तदव्रणीयाम है पुष्पदंत और भगवान व्यास और ब्रह्मा जी ने भी, सप्त ऋषियों ने भी, गुरु वशिष्ठ महाराज ने, गौतम ऋषि ने, सबने एक ही बात की। ये शब्द पुष्पदंत महाराज के। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धु पात्रे। सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूली। लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं। तदपि तव गुणानां मीशपालं नयति। तदपि तव गुणानां मीशपालं नयति। इसलिए भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल, सर्व कल्याण रहता है। इसलिए जीवन में से थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। 24 घंटे में से कभी कभी 3 घंटे, 4 घंटे बस। मेरे महात्माओं थे वहां तक कह दिएगा भाई, 1 घड़ी, आधी घड़ी, थोड़ी देर के लिए सत्संग आपके लिए अमृत है, सत्संग आपके लिए औषधि है। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः एक शिवपुराण से कथा परम पावन है। जगत को पावन करते, जीवन को धन्य करती है भगवान की कथा है। बहुत लोग कथा प्रेमी होते हैं, उसको निमंत्रण आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, दूर दूर से पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसके हृदय में भक्ति होती। कैसी भक्ति? तो श्रवण प्रीति ही लालसा, धन की नहीं, वैभव की नहीं,
संपत्ति की नहीं, एक ही लालचा, मुझे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले। श्रवण प्रीति है लालचा। जिनके हृदय में भगवान की कथा सुनने की लालचा है, उनके जीवन के सभी लालच भगवान ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं, उसको कहना भी नहीं पड़ता। भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ता कि ये मेरी लालच है, ये मेरी लालचा है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं ना। अब शिवालय जाकर भगवान को कुछ कहने वाले हैं तो भगवान को पहले से पता तू क्या कहने वाला है, मुझे पता है, और आपके लिए क्या करना है वो भी मुझे पता है, मैंने पहले से निर्णय ले लिया है। कहते हैं शिव जी की पूजा करते समय ये श्लोक बोलकर कहना चाहिए कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, आप ही सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। और फिर उसके बाद गणेश जी की वंदना अवश्य करें। शिव जी की पूजा करते समय 5 अक्षर का मंत्र जप कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।